हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं वह है 12th व्यावसायिक अध्ययन में नियोजन यानी प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य जो अन्य कार्यों के लिए नींव या आधार का कार्य करता है। यानी जो भी आपको कार्य करना है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, उसके लिए सबसे प्रमुख कार्य होता है नियोजन या प्लानिंग। यानी कोई भी उद्देश्य, कोई भी वर्ग आप बाद में करते हैं, पहले जो उसकी कागज पर एक रूपरेखा तैयार की जाती है उसे हम नियोजन या प्लानिंग के अंतर्गत करते हैं। जो हम नियोजन बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, उसमें हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के दौरान जो भी बाधाएं हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी विचलन है, इन सब की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि नियोजन को सबसे महत्वपूर्ण और आधार कार्य माना जाता है जिस पर संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की नींव रखी जाती है। तो इस अध्याय में कुछ आपसे अंतर पूछे जाते हैं। उन अंतरों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला अंतर है उद्देश्य एवं नीतियों में अंतर। पहला पॉइंट है इसमें लक्ष्य। उद्देश्य जो है व्यवसायिक उपक्रम के अंतिम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, जबकि नीतियां योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाई जाती हैं। उद्देश्य के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जबकि नीतियां उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। कब और कैसे? उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्यकलाप किए जाते हैं, जबकि नीतियां लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेथड होगी, कार्यविधि होगी, उनका निर्धारण करती हैं। प्रबंध का स्तर। उद्देश्य एक जो है उच्च स्तरीय कार्य है, जबकि नीतियां जो है यह उच्च स्तर के होने के साथ साथ मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा भी बनाई जाती है। महत्व। उद्देश्यों का महत्व अधिक होता है, नीतियों में का थोड़े से कम महत्वपूर्ण होती है। सेकंड अंतर हमें लेना है नीतियों और नियमों में अंतर। पहला पॉइंट है आधार। नीतियां उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं कि यानी आप उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त करेंगे, जबकि नियम जो हैं वह नीतियों को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं कि अपन जो है नीतियों को किस प्रकार लागू करेंगे। लोचता। नीतियों में परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी नीतियां लोचपूर्ण हो सकती हैं, जबकि नियम जो हैं लोचपूर्ण नहीं होते। परिस्थितियां। नीतियां सामान्य परिस्थितियों के लिए बनाई जाती हैं, जबकि नियम जो है विशिष्ट परिस्थितियों के लिए होते हैं। अपवाद। नीतियों के अपवाद यानी विरोधाभास हो सकते हैं, जबकि नियमों के अपवाद या विरोधाभास नहीं होते। थर्ड अंतर है नियमों तथा विधियों में अंतर। पहला पॉइंट है उद्देश्य। नियम व्यवसाय के अनुशासन एवं निर्विघ्न संचालन के लिए बनाए जाते हैं, जबकि विधियां जो हैं कार्यों की कुशलता के लिए बनाई जाती हैं। आधार। नियम सूझबूझ पर आधारित होते हैं, जबकि नीतियां अन्वेषण एवं विश्लेषण पर आधारित होती हैं। प्रकृति। नियम अधिकात्मक प्रकृति के होते हैं, जबकि विधियों को तर्क संगत माना जाता है। प्रमाणिकता। नियमों के लिए प्रमाणिक होना आवश्यक नहीं है, जबकि नीतियों के लिए प्रमाणिक होना आवश्यक है। दंड। नियम अनुसार कार्य न करने पर दंड दिया जाता है, जबकि नीतियों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं होता। अगला अंतर हम लोग पढ़ते हैं नीतियां तथा कार्यविधि में अंतर। उद्देश्य। नीतियां सोच विचार करने एवं कार्य करने में मार्गदर्शन करती हैं, जबकि कार्यविधि जो है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केवल मार्गदर्शन का कार्य करती है। आधार। नीतियां संगठन के उद्देश्यों से प्राप्त होती हैं, जबकि कार्यविधि नीति को कार्यान्वित करती है। लोचता। नीतियों में लोचता हो सकती है, जबकि कार्यविधि में लोचता नहीं होती है, यानी जो भी प्रबंधक प्लानिंग बनाते हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। स्वरूप। नीतियां साधारण रूप में बनाई जाती हैं, जबकि कार्यविधियां जो हैं विशिष्ट रूप
में इनका निर्धारण जो है विशिष्ट रूप में किया जाता है। अगला अंतर हम लोग पढ़ते हैं नियम एवं कार्यविधि में अंतर। निर्णय। नियम यह पूर्व में लिया गया निर्णय है जिसे विशिष्ट परिस्थितियों में लागू करना आवश्यक होता है, जबकि कार्यविधि किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं होती है। प्रणाली। नियम कार्य करने की कोई प्रणाली न होकर अनुशासन के लिए होती है, जबकि कार्यविधि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने का एक तरीका है। लोचता। नियम जो हैं इनमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, लोचपूर्ण नहीं होते हैं, जबकि कार्यविधि में परिवर्तन किया जा सकता है। क्रम। नियम के अंतर्गत कार्यों का क्रम नहीं होता है, कार्यविधि में सभी कार्यों को करने का क्रम देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।